आज आपके साथ गेहूं की बहुत ही ज़्यादा शानदार रेसिपी शेयर करूंगी। गेहूं यानी कि वीट, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। यह रेसिपी अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे ना, तो कम से कम 1000-1200 की तो मिलेगी ही। लेकिन अगर आपने इसे घर पे बना लिया तो बहुत आसान तरीके से बहुत कम चीज़ों से बना के तैयार कर लेंगे और ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी रहती है और स्वादिष्ट भी रहती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी गेहूँ। गेहूँ जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, लेकिन इन्हें हमें बहुत अच्छे से साफ़ करके लेना है। तो मैंने इनको पहले ही धो के अच्छे से धूप में सुखा लिया है। तो आपको जितनी कम या ज़्यादा रेसिपी बनानी हो उसी हिसाब से आप गेहूँ ले लीजिए। तो अभी चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये गैस में एक कोई कढ़ाई रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी बर्तन लेना है इसे भूनने के लिए तो थोड़ा सा भारी तले का होना चाहिए। तो अभी इसे घी से बना के तैयार करेंगे। घी से बनाएंगे ना तभी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसे घी से ही बना के तैयार करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है 2 से 3 चम्मच और इसे अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। बहुत ज़्यादा इसे तेज़ गरम नहीं करना है, बस हल्का सा मेल्ट हो जाए जब ये घी, तभी हमें ये जो गेहूँ हमने लिए हैं ये सारे गेहूँ इसमें डाल देने हैं। और हाँ, एक बात ज़रूरी मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग गेहूँ मार्केट से लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक लाल गेहूँ आता है जो थोड़ा सा रेडिश होता है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं रहता है, हल्का सा रेडिश होता है। अगर आपको वो वाला गेहूँ मिल जाए तो आप उसी से इस रेसिपी को बनाइएगा, उससे ये रेसिपी और ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो जाएगी। लेकिन अभी मेरे घर में जो भी ये नॉर्मल वाले गेहूँ रहते हैं ना, उसी से आज मैंने बनाया है, उससे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपको ये सारे गेहूँ इसमें डाल देने हैं घी में और इन्हें इस तरीके से अच्छे से भूनते जाना है। जब ये अच्छे से भूनने लगेंगे ना, तब ये थोड़ा सा फूलने लगते हैं, इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगता है और ये पोपट होने लगते हैं, यानी चटकने लगते हैं। जैसे आप नॉर्मली पॉपकॉर्न बनाते हैं ना घर में, तो चटकने लगते हैं ना जब अच्छे से पकने लगते हैं, तो उसी तरीके से इसमें से भी आवाज़ आने लगती है गेहूं में से भी, जब ये अच्छे से पकने लगते हैं। तो बस आप लोग देखिएगा, जब ये पकेंगे तो हल्के से फूले फूले से दिखेंगे और कलर भी इनका चेंज हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि गेहूं हमारे अच्छे से पक गए हैं, यानी अच्छे से भुन गए हैं। तो आप लोग इससे आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये हल्के से खोखले यानी पोले पोले से हो जाते हैं और इनका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगता है। इसे भूनने में आपको कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, एकदम इन्हें स्लो फ्लेम पे ही भूनना है। अगर आपने हाई फ्लेम कर दिया तो ये बिल्कुल अच्छे से नहीं भुनेंगे, ऊपर से ये जल जाएंगे और अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, एकदम लो फ्लेम पे ही इन्हें हमें भून के तैयार करना है। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखेंगे ना, तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो देख सकते हैं अभी ये लगभग भून चुका है। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। ऑफ करने के बाद से इसको हमें इससे निकाल लेना है। गेहूं को इनको किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम आगे का प्रोसेस शुरू कर सकें। देखिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच घी डाला था और बहुत ज़्यादा घी यहाँ पे लगता भी नहीं है, बहुत कम घी में ये सारे गेहूँ हमारे भुन गए हैं। जितना हमने डाला था बस थोड़ा ही लगा है और बाकी का देखिए सारा ही घी इसमें बच गया है। सारे गेहूँ इससे निकाल लेंगे और जो भी घी है उसको इसी में रहने देंगे, क्योंकि इस घी से हम आगे कुछ काम करेंगे, इसी से ही इस्तेमाल करेंगे। बस इतने से घी से ही सारा हम बना के तैयार कर लेंगे। तो गेहूँ हमने परात में निकाल लिया है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं
और इधर से मैंने लिए हैं 8 से 9 बादाम, जिनको कि हमें इसी घी में इस तरीके से भून लेना है। बादाम को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। यहाँ पर भी गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करना है। स्लो फ्लेम पे ही इनको हमें भून लेना है। जो भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो अपने हिसाब से। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डालने के बाद से ना इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और हेल्दी भी हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़े बहुत तो आप डाल ही दीजिएगा। इधर से मैंने सूखा नारियल ले लिया है, इसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लेंगे, या फिर आप ग्रेटर से भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। इसे भी हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये ड्राई फ्रूट्स हल्का सा रोस्ट करके डालते हैं ना, आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो रोस्ट करके डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी लड्डू हमारे जो भी रेसिपी हम बना रहे हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो अभी हमने इनको भी भून लिया है। इधर से मैंने काजू और ये 3 छुहारे लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, और किशमिश को इसी तरीके से रखा है। इन दोनों चीज़ों को भी एक साथ में भून लेंगे, और किशमिश को डालते ही आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अच्छे से फूलने लगती है, तो आप समझ जाइए कि ये किशमिश भी हमारी अच्छे से भुन गई है। तो इसको भी हम फटाफट से निकाल लेते हैं। अगर आपको किशमिश का फ्लेवर पसंद है तो ही आप डालिए, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए हमने सारे ही एक एक करके भून लिए हैं। थोड़े से मखाने भी भून लेंगे। मखाने आप सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, मैंने कहा ना, अगर घी में आप नहीं भूनना चाहते हैं तो आप बिना घी के ही सारे ही ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही आप कढ़ाई में डालिए और लो फ्लेम पे भून लीजिए। उससे भी बढ़िया सा ये भुन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो घी बचा हुआ था इसलिए मैंने सारे ही ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही उसी घी में भून लिए हैं। थोड़े से यहाँ पे मेलन सीड्स लिए हैं, तो अगर हैं तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप हटा भी सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप डालिए, जो नहीं पसंद है उसे आप हटा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद से इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और इनको हम निकाल लेंगे। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा हेल्दी है ना कि आप इसे सुबह थोड़ा सा ले लेंगे ना तो पूरा दिन एनर्जी से भरे रहेंगे। जब बच्चों की ग्रोथ हो रही हो तो आप इन्हें बना के बच्चों को खिलाइए, या फिर न्यूली मदर को भी आप इसे बना के खिला सकते हैं। अभी जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं उसे हमें इस तरीके से एक खलबट्टा लेना है और इस तरीके से इसे क्रश कर लेना है, थोड़ा सा कूट लेना है। आप चाहें तो इसे चाकू से भी बारीक बारीक कट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से इसे कूट लीजिए, काम आसान हो जाएगा। आप इसे मिक्सी के जार में पीस देंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाता है, उतना अच्छा फिर नहीं लगता है। तो देखिए इधर से गेहूँ बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं। आप बिल्कुल अच्छे से इसको ठंडा करके ही इस्तेमाल कीजिए, तभी ये बढ़िया बनेगा। तो अभी इसको हमने बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हमें इसको पीस के तैयार करना है। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पे एक जार, जिसमें कि ये जितने भी गेहूँ हैं सारे हम इसी में डाल देंगे। गेहूँ के साथ जो घी है तो इसको भी इसी में डाल देंगे। इसके साथ ही ये जो गेहूं है घी के साथ बहुत बढ़िया से ये पिस जाएंगे इसी के मॉइस्चर में, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रूखा रूखा हो जाता है। और जो मखाने हैं तो मखानों को भी हम इन्हीं गेहूं के साथ पीस लेंगे। देखिए जितने भी मखाने थे हमने रोस्ट करके रखे थे सारे इसमें डाल दिए हैं जार में, और अभी इसमें ढक्कन लगाएंगे और इसे हम पीस के तैयार कर लेंगे। एकदम पाउडर फॉर्म में इसे हमें पीसना है। देख सकते हैं हमने इसे पीस लिया है और बिल्कुल अच्छे से ये पिस गया है। बिल्कुल भी इसमें गेहूं के कण ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बारीक आपको पीसना है। बिल्कुल ये चिकना नहीं रहता, इसी तरीके से हल्का सा ये दरदरा सा ही रहता है। तो इसी तरीके से आपको भी पीस के तैयार करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा मोटा है, अच्छे से पिसा नहीं है, गेहूं के काफ़ी कण इसमें रह गए हैं, तो आप इसे एक छन्ने से छान लीजिए। तो जो भी गेहूं के कण होंगे वो अलग हो जाएंगे, तो उनको आप दोबारा से पीस के डाल सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे से पिस गया है इस तरीके से तो आपको इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी तरीके से बना सकते हैं। अगर इसमें गेहूं के कण रहते हैं ना तो रेसिपी बनने के बाद जब आप इसे खाते हैं तो उसके कण मुंह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसको हमें बहुत अच्छे से पीस के तैयार करना है। तो देखिए सारा ही पीस लिया है और इसे हम डाल देंगे किसी बड़े बर्तन में। तो मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है बड़ा सा, इसी में ये सारा मिक्सचर डाल देंगे
और अभी इसको हमने पीस के तैयार किया है। इसी के साथ साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे ना, सारे ही ड्राई फ्रूट्स हम इसी में डाल देंगे और डालने के बाद से सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस टाइप की रेसिपी ना हमारे टाइम पे मम्मी, दादी, नानी लोग बनाती थी, लेकिन अभी क्या है ना, नई जनरेशन ये सब भूल गई है। तो ये आज मैंने बना के तैयार किया है, तो आप लोग भी इसे अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अपने लिए, जिसके लिए भी बनाना चाहें बनाइए और खाइए। बहुत अच्छी है, बहुत सेहत के लिए अच्छी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से, अगर आपने इसे नहीं ट्राई किया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं सारी ही चीज़ों को, आटे को और ये जो ड्राई फ्रूट्स थे सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे मीठा करना है। तो मीठे के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी गुड़। तो गुड़ ही हम यहाँ पे लेंगे, इससे ये रेसिपी और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो मेरे घर में जो भी गुड़ रहता है मैंने वही लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। उसके बाद से इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे पानी। पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, बस ज़रा सा 3 से 4 चम्मच डाल देंगे, उतने से ही ये अच्छे से बन जाएगा। अभी गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे और इसे हमें इस तरीके से चलाते जाना है। हाई फ्लेम नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही हमें इसे पिघल जाने तक पका लेना है। अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे ना तो चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और फिर ये रेसिपी नहीं बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है, बस लो फ्लेम पे ही इसे पिघल जाने तक पकाना है। इस रेसिपी को मैं गुड़ से बना रही हूँ, तो आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि गर्मी में ये गुड़ कौन खाता है। तो गुड़ तो फ्रेंड्स 12 महीने खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गुड़ एक साथ खा लेंगे, क्योंकि एक पीस में थोड़ा ही गुड़ आता है, तो इतना आप आराम से गुड़ ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है गुड़ हमारी सेहत के लिए। तो देखिए पिघल गया है, मैंने गैस की फ्लेम तुरंत बंद कर दी है और एक छन्नी से छान के ही हमें इसको डालना है। तो अभी देखिए हमने छन्नी एक ली है और इसे छान के डाल दिया है, क्योंकि गुड़ में काफ़ी गंदगी वगैरह जो रहती है वो इस तरीके से छन्नी से छान के डालने से निकल जाती है। अभी थोड़ा सा गुड़ हम बचा लेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो हो सकता है ये गीला हो जाए। तो एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मैंने ज़रा सा ही बचाया है और बाकी का सारा डाल दिया है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसे आपको चम्मच से बूरा या फिर चीनी को पीसकर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते हैं, गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, भी डालना पड़ेगा बूरे के साथ, तभी ये रेसिपी बनके तैयार होगी। लेकिन एक बार आप इसे गुड़ से ज़रूर बनाइए, गुड़ से ये ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो आप इसी तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखना, सब पसंद करेंगे। तो देख सकते हैं इसे हमें अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद से हम इसके लड्डू बना के तैयार करेंगे। अभी ये इतना ठंडा हो गया है कि मैं इसे आराम से हाथ से छू सकती हूँ। तो अभी थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका लेना है और इस तरीके से हमें इसके लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने इन्हें हफ्ते भर खा लिया ना, तो आपका जो हड्डियों का दर्द है, थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, वो मिट जाएगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो आप लोग भी ज़रूर बना के देखना। तो देखिए इस तरीके से हमें जैसे मैंने बनाया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से ये लड्डू बन जाते हैं। कोई भी बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकता है। और अगर आपने इन्हें एक बार किसी को खिला दिया ना, तो वो बार बार आपसे इन्हें बनाने की डिमांड करेगा। कोई कहेगा ही नहीं कि आपने इसे गेहूं से बना के तैयार किया है। ये इतने ज़्यादा टेस्टी रहते हैं। तो देखिए एक एक करके सारे हमने इसी तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुनी की रसोई।